Hello students, today we are going the third chapter of Flamingo book Deep Water written by William Douglas। इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको इसके कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ। रिचर, डिसेप्टिव धोखेबाज, सबड्यूड ओवरकम काबू पाना, टोस्ड थ्रू अप उछालना, एवर्जन डिसलाइक नफरत करना, रिवाइव्ड ब्रॉट बैक पुनर्जीवित करना, डॉक अ पार्ट ऑफ पोर्ट शिप की एक जगह है जहां पर उस शिप को पार्क किया जाता है, पार्किंग के लिए शिप को खड़ा किया जाता है। नाइटमेयर अ फ्राइटनिंग ड्रीम एक डरावना सपना, टेरर स्ट्रिकन फुल ऑफ फियर डर से भरा हुआ। विलियम डगल्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। विलियम डगल्स वॉज एन अमेरिकन राइटर, वो अमेरिकन राइटर है एंड ही वॉज बोर्न इन मेन मिनीसोटा। मेन मिनीसोटा में उनका जन्म हुआ है। दिस लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक, नॉट ओनली हिज बुक, हिज फेमस बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये चैप्टर उनकी एक फेमस बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। अगर हम पेपर में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उन क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखते हैं तो हम 100% मार्क्स स्कोर करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखते हैं। तो आप अगर ये लिखते हैं कि इस चैप्टर को उनकी फेमस बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है तो इसका एक अलग से इफेक्ट पड़ता है आपके क्वेश्चन पर। नाउ योर स्टोरी बिगिंस। अपनी इस स्टोरी में विलियम डगल्स डील्स विद अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को बताते हैं। व्हेन ही वाज ओनली 3 or 4 years old, his father took him to the beach in California। जब वो 3 से 4 साल की थी तो उनके फादर उनको कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए और अचानक वहां से पानी की तेज लहरें आती हैं और एक तरह से वो उन लहरों के नीचे दब सी जाता है एंड ही वॉज फ्राइटन्ड, और वो पूरी तरह से डर जाता है। उसके माइंड में एक फियर ऑफ वाटर जो है क्रिएट हो जाता है। When the author was 10 or 11 years old, he decided to learn to swim। जब वो 10 से 11 साल का हो जाता है तो वो स्विमिंग सीखने की कोशिश करता है और स्विमिंग सीखने के लिए वो YMCA पूल में जाता है। और वो पूल कहाँ पर है? याकीमा में। वो पूल स्विमिंग के लिए पूरी तरह से सेफ था because the pool was only 2 or 3 feet deep at the shallow end while it was 9 feet deep at the other end। क्योंकि ये पूल एक तरफ से एक छोर से 3 से 4 फीट की गहराई पर था और दूसरे छोर पर ये ओनली 9 फीट की गहराई पर था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और इसमें जो पानी था वो भी एक धीमी स्पीड में था। जब YMCA पूल पर वो बैठा हुआ था अचानक क्या होता है, एक बिग 18 year old बॉय आता है और वो ऑथर को उठाकर पूल में फेंक देता है। द ऑथर वॉज टेरिफाइड, ऑथर पूरी तरह से डर जाता है। बट ही डिड नॉट लॉस हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, परंतु वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को नहीं खोता है। वो सोचता है कि जैसे ही उसके पैर जो है पूल के बॉटम को टच करेंगे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ जंप करेगा और सरफेस पर आ जाएगा। बट उसको जो है 9 फीट की गहराई भी जो है 90 फीट की गहराई के समान लग रही थी। ही ट्राई टू क्राई बट नो वर्ड्स केम आउट। उसने चिल्लाने की कोशिश की परंतु उसके जो वर्ड्स हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसको क्या फीलिंग हो रही थी? हिज लेग्स सीम्ड पैरालाइज्ड एंड वर रिजिड, कि उसकी टांगे जो हैं वो पैरालाइज हो गई हैं, अकड़ गई हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में वो क्या बताते हैं? आफ्टर सम टाइम डगल्स रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, कि कुछ समय के बाद डगल्स को होश आता है, विलियम डगल्स को, एंड ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक नियर द पूल, और वो अपने आप को पूल के नजदीक पेट के बल लेटे हुए पाता है। और वो 18 year old जो बॉय था वो भी वहां पर खड़ा था और वो उसको ये कहता है आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। उस 18 year old बॉय ने तो मजाक किया। बट आफ्टर दैट इंसिडेंट अ हॉन्टिंग फियर रिमेन्ड इन हिज हर्ट, कि इस इंसिडेंट के बाद उसके हृदय में, उसके मन में बार बार आने वाला एक तरह का डर बैठ गया और वो अपने आप को
पूल से दूर ले जाने की कोशिश करता था, अपने आप को पानी से बचाने की कोशिश करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके मन में पानी के लिए डर बैठता गया और पानी की जितनी भी एक्टिविटीज थी वो उनसे वंचित रहता चला गया। एंड फाइनली ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, और अंत में उसको एक इंस्ट्रक्टर मिला। उस इंस्ट्रक्टर की हेल्प से उसने बहुत प्रैक्टिस की। ही प्रैक्टिस्ड फॉर 5 डेज अ वीक। उसने एक वीक में 5 डेज तक प्रैक्टिस की। स्टेप बाय स्टेप वह धीरे धीरे जो है स्विमिंग सीखता चला गया। उसने अपने मुंह को पानी के अंदर रखना, सांस को छोड़ना, सांस को भरना, टांगों को चलाना, हाथों के द्वारा तैराकी करना, ये सारी की सारी एक्सरसाइज वो धीरे धीरे सीख जाता है। एंड ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और वो करीबन 100 बार हर एक्सरसाइज को करके देखता है। एंड एट लास्ट ही वांट टू टेक द सेल्फ एग्जामिनेशन, और अंत में वो एक अपने ऊपर एक टेस्ट करना चाहता है कि क्या वाकई उसको जो है तैराकी आई है या नहीं आई, उसने जो है अपने डर पर काबू पा लिया है या नहीं पा लिया है। और अपनी इसी टेस्टिंग के लिए वो एक लेक पर जाता है जिस लेक का नाम है वेंटवर्थ, और वो लेक कहाँ पर थी? न्यू हैम्पशायर में। न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ पर जाकर ही डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और वो ट्रिग्स आइलैंड के डॉक से उसने छलांग लगा दी। वह झील में 2 मील तक तैरता रहा, और तैरता तैरता वो कहाँ पर पहुंच गया? स्टैम्प एक्ट आइलैंड। स्टैम्प एक्ट एक आइलैंड का नाम है, उस आइलैंड तक वो पहुंच गया। एंड अंत में उसने क्या देखा कि ही फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर एंड स्विमिंग, कि फाइनली वो अपने फियर ऑफ वाटर पर और अपनी स्विमिंग पर कॉन्कर कर चुका है, विजय प्राप्त कर चुका है। दैट्स द स्टोरी ऑफ योर चैप्टर, और यही आपके इसी चैप्टर की स्टोरी थी। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, यू कैन डू दीज क्वेश्चंस इजिली। आप उन क्वेश्चंस को इजिली कर सकते हैं। मुझे इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? वो कौन सा मिस एडवेंचर है जो विलियम डगलस इस चैप्टर में बताते हैं? वो यही बताते हैं कि व्हेन ही वाज ए बॉय ही वेंट टू ए YMCA स्विमिंग पूल। वो YMCA स्विमिंग पूल पर गया, एक बिग बॉय आया एंड ही वाज फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन द ऑथर। ऑथर से फिजिकली स्ट्रॉन्गर था, एंड ही पिक्ड द ऑथर एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। उसने ऑथर को उठाया और उसको पूल के डीप एंड में फेंक दिया। एंड दैट वाज द फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस फॉर द ऑथर, और ऑथर के लिए फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस था। एंड दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट, और यही वो मिस एडवेंचर है जिसके बारे में वो बात करता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, व्हाट मैसेज डज डगल्स कन्वे इन दिस लेसन? इस लेसन में डगल्स हमें कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? डगल्स कन्वेज द मैसेज दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हम जो फियर को महसूस करते हैं वो केवल हमारे माइंड की क्रिएशन होती है, वो केवल हमारी कल्पना होती है। ऑल फियर्स एंड टेरर्स आर ओनली इन आवर माइंड। जब भी हम किसी भी फियर के लिए फर्म डिटरमाइंड होकर एफर्ट्स करते हैं तो हम 100% सक्सेस को हासिल करते हैं। डगल्स फेल्ट फियर ऑफ वाटर ओनली टिल ही हैड नॉट मेड अप हिज माइंड टू गेट रिड ऑफ इट, कि डगल्स ने फियर ऑफ वाटर को केवल तब तक महसूस किया जब तक उसने अपने माइंड को इससे छुटकारा पाने के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। एंड व्हेन ही प्रिपेयर्ड हिज माइंड, और जब उसने अपने माइंड को प्रिपेयर किया, ही वॉज फर्म डिटरमाइंड, तो वो फर्म डिटरमाइंड हो गया, वो दृढ़ निश्चयी हो गया टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए, काबू करने के लिए। So students, I think this is very interesting story to all of you. Keep learning and keep practicing. Okay, bye bye.